जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल आप सभी का। मैं गोविंद सर आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th मैथ के क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस में हम लोग अनसॉल्व पेपर 2024 के सेट को सॉल्व करना सीख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि 2024 में प्रश्न कैसे आए थे और 2025 में प्रश्न कैसे आने वाले हैं। इनकी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैथ में हम लोग जो सेट लेके चल रहे हैं वो अपना कोड क्या था, 324 और संकेतान क्या था, EY। इसको सॉल्व करना सीख रहे हैं, जिसका आज अपनी कौन सी क्लास होने चली है, तीसरी क्लास होने चली है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, अनसॉल्व में। और अनसॉल्व लेना है आपको 2024 और 25 वाले में, तो यानी 24-25 नहीं, 25 और 26 वाला। ठीक है, 24-25 में लोगे तो ये 24 वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 25 वाला लेंगे तो वहां पे आपको क्या होगा, क्वेश्चन मिल जाएगा देखने को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या था, बात कर लेते हैं एक बार। जैसा कि हम लोगों ने देखो भैया पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है। जैसे ये था क्वेश्चन नंबर 6 का क्या ये है 6 का इसके पहले लेक्चर में सॉल्व कर लिए हैं। 6 के का में हमसे क्या पूछा गया है, हमसे कहा है एक वक्र दिया गया है, x स्क्वायर बटे में क्या आया है 25 प्लस y स्क्वायर बटे में क्या है 9 बराबर क्या है 1। ये एक वक्र है। वक्र को देख कर लग रहा है, अगर आपने 11 में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो इसका मतलब ये क्या है भैया, ये दीर्घवृत्त है। और दीर्घवृत्त फिर बना लेंगे हम लोग और दीर्घवृत्त की तुलना कर देते हैं तो मुझे a और b का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक के मान को a कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक के मान को हम लोग क्या कहेंगे, b कह देंगे। ठीक है, हमको चाहिए क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का प्रयोग करेंगे। और कहाँ से, 0 से a। देखो 0 से a की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ एक क्वाड्रेंट आएगा, एक ही भाग का निकलेगा। लेकिन हमने कितने भागों में बांट रखा है, 4 भागों में बांट रखा है, इसलिए कितने से गुणा करा देंगे, 4 से गुणा करा देंगे। 4 से गुणा करा देंगे तो हमारे पास क्या, अच्छा क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल निकालना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो y का मान रखेंगे। और अगर y के सापेक्ष निकालना है तो x का मान रखेंगे, याद रखिएगा। तो समीकरण से y का मान निकालेंगे, y को रोक लेंगे, इसको छांतर करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर बटा 25 और 9 फिर बचेगा भाग में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में। और फिर लगा देंगे फार्मूला a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का क्या होता है, फार्मूला आपको याद तो करना ही पड़ेगा सवाल लगानी है तो। अगर सवाल लगानी है तो फार्मूला याद नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आने वाला, फिर बोर्ड में झांका ताकि हो जाएगी। कभी इसकी तरफ देखेंगे, कभी उसकी तरफ, कभी यहाँ कोचेंगे, कभी वहां कोचेंगे कि कुछ मिल जाए, कहीं से मिल जाए। तो याद रखो जो फार्मूले आ रहे हैं, और रट के तो नहीं याद हो सकते फार्मूले, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो फिर तो सवाल और गणित, यानी गणित आ गई भैया आपको समझ में, तो समझ लो जिंदगी जीना आ गया आपको। ठीक है, गणित में ही सब कुछ है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हम लोग इसको रिपीट काहे कर रहे हैं, रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग सवाल नंबर 6 का सॉरी ये 6 का नहीं, ये 5 का है भैया, थोड़ा गलती हुई है यहाँ पे लिखने में। ये क्या है, 5 का है, तो ये 5 का सवाल नंबर हम लोगों ने क्या समझा, 5 का देख लिया है। ये 5 का है जो अभी तक हम लोग बता रहे हैं, 6 का नहीं, 5 का। ठीक है, और ऐसे ही अगले हम लोग सवाल क्या, 5 का खा और 5 का समझ लिया था। 5 के खा में कहा ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी, मान लेते हैं एक संख्या x, दूसरी क्या हो जाएगी y। बहुत आसान सी भाषा में x y, जैसे हम लोग हाई स्कूल 9th में और 11th में मानते हैं, सेम वैसे यहाँ मान लेंगे x और y। सवाल ने कहा कि दोनों का जोड़ 6 है, देखो x प्लस वाई बराबर क्या होगा 6। अगर कोई हमसे पूछे y का मान बता सकते हो, जी जरूर बता सकते हैं, y का मान क्या होगा 6 माइनस x। इसका मतलब ये हमारे पास पहला समीकरण। आप सवाल ने कहा है कि आपको क्या करना है, उनके घनों का योगफल न्यूनतम दिखाना है। जब भी घनों का योगफल न्यूनतम या अधिकतम की बात करें उस कंडीशन को हम अपना फंक्शन मानेंगे। फंक्शन मान के तो अवकलन करना है हमें। तो यहाँ पे f x बराबर क्या, घनों का योग, क्या भैया, घनों का योग, x क्यूब प्लस में क्या हो जाएगा 6 माइनस x की पावर 3 और कर देंगे अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से f डैश x, और f डैश x बराबर क्या हो जाएगा 3 आगे जाएगा और 3 में से क्या होगा, घट जाएगा। फिर यहाँ पे भी 3 आगे जाएगा, 6 माइनस x की पावर में से क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन याद रखो ये जो पार्ट है ना, ये इसको आप x पढ़ रहे हो लेकिन x नहीं है, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, अवकलन। इस रूल को हम लोग कहते हैं चैन्स रूल, श्रृंखला नियम। और श्रृंखला नियम से हम लोग हल कर लेंगे। देखो हमसे ना भैया पूछा नहीं है, क्या नहीं पूछा है, उच्चतम मान या न्यूनतम मान।
क्या निम्नतम मान या अधिकतम मान नहीं पूछा है, तो फिर मान नहीं बताएंगे। हमसे इन्होंने कहा है कि सिर्फ संख्या बताओ, तो हम क्या कर देंगे, पहले वाले अवकरण को यानी एफ डैश एक्स को क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। किसके, 0 के बराबर सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा। जैसे x का मान आएगा हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। किसका मान, y का। ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आज जो सॉल्व करना है हमें वो अपना क्वेश्चन नंबर क्या है, आज ये तीसरा लेक्चर होने चल रहा है और तीसरे लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि अपने पास 5 का कौन सा सवाल होगा, ग वाला पार्ट होगा। बहुत अच्छे समझेंगे 5 का ग वाला पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। 5 का ग क्वेश्चन नंबर 5 और 5 के अगर हम ग की बात कर देते हैं तो ग वाले में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से क्वेश्चन नंबर 5 और 5 का जो हमारे पास गा वाला पार्ट है, गा में हमसे कहा गया है सिद्ध करके दिखाना। एक सारणिक दिया गया है, क्या दिया है, सारणिक दिया गया है और आपको सिद्ध करना है। याद रखिएगा इस बार बोर्ड ने ना थोड़ा से और कम सिलेबस कर दिया है। वो क्या है, सारणिक में जो प्रॉपर्टी थी उसको हटा दिया है। मतलब अगर अब आपके क्लास में ये बात बता दी गई होगी प्रॉपर्टी कैसे सॉल्व करते हैं तब तो मजे मजे हैं, नहीं फिर तो हम इसको प्रसार करके भी निकाल सकते हैं। तो चाहे आप डायरेक्ट प्रसार कर दो और चाहे आप क्या कर दो, प्रॉपर्टी लगा दो। सवाल लिखते हैं, क्या है अपने पास लिखा हुआ है, x है, y है और क्या है, z है। x y z, फिर क्या लिखा है, x का स्क्वायर, उसके बाद लिखा है y का स्क्वायर और उसके बाद लिखा है z का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो क्या है, y प्लस का z है, उसके आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, z प्लस का x है और उसके आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, x प्लस का क्या है, y है। लाना क्या है, समझो भैया, लाना है आपको x माइनस वाई और क्या लाना है, y माइनस z और क्या लाना है, z माइनस x। और कुछ लाना है, हाँ और भी लाना है, x प्लस वाई प्लस का z। इतने बात आपको सिद्ध करके दिखानी है। ले लेते हैं यहाँ से LHS, किसको, LHS वाले पार्ट को, और सरल करना शुरू कर देते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर मुझे प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी तो मैं क्या करूंगा, नहीं लगानी है तो मैं प्रसार कर दूंगा बस, ठीक है। चलो लगाते हैं प्रॉपर्टी। कैसे, देखो x माइनस वाई दिख रहा है, समझो भैया x माइनस वाई, तो ये देखो x और ये y। अगर मैं इस कॉलम से इस कॉलम को घटा दूं तो x माइनस वाई मिल जाएगा। सेम यहाँ पे y माइनस जेड, इसका मतलब y और z भी दिख रहा है, मतलब y वाले यानी कौन सा कॉलम, दूसरा कॉलम से तीसरे कॉलम को क्या करते हैं, घटा दे तो y माइनस जेड मिल जाएगा। कर देते हैं काम। यहाँ पे क्या, C1 के स्थान पर लिखेंगे C1 रिप्लेस टू, क्या हो जाएगा C1 माइनस C2 एंड क्या हो जाएगा C2 रिप्लेस टू क्या हो जाएगा C2 माइनस C3। अप्लाई करते हैं, अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x से y घटेगा तो हो जाएगा x माइनस वाई, इससे घटाएंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। और यहाँ घटाएंगे, थोड़ा ध्यान देखना भैया, जब घटा रहे हैं तो इधर y है और घटाते वक्त इसके चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, z से z कट जाएगा, x बचेगा। ऐसे यहाँ भी करेंगे तो क्या आएगा, y माइनस जेड, यहाँ करेंगे तो y स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर, और आगे क्या होगा, x से x कट जाएगा तो हो जाएगा z प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे y। आगे सॉल्व करने वाले हैं तो उसको वैसे देखो, यहाँ C1 की बात चल रही है, C2 की बात चल रही है, तो C1 C2 को ही चेंज करेंगे, C3 को तो वैसे उतारना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा z का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा x प्लस y। अब क्या करना है पता है, यहाँ पे कॉमन ढूंढते हैं। देखो x माइनस वाई, यहाँ भी देखो x माइनस वाई है, बस अगर x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे तो पता है यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, तो पहले हम माइनस कॉमन लेंगे फिर x वाई कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ऊपर इस C1 से x माइनस वाई और C2 से y माइनस जेड कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो माइनस वाला बाहर चला जाएगा तो कौन बचेगा, प्लस वाला बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 1 बच जाएगा। कैसे, अरे भैया हम माइनस में तो कॉमन नहीं ले रहे हैं, हम x माइनस वाई ले रहे हैं और ये y माइनस एक्स है तो माइनस का बच जाएगा। यहाँ भी क्या होगा 1, ये भी क्या हो जाएगा y और प्लस का क्या बचेगा z, और यहाँ भी क्या बचेगा माइनस का 1। ध्यान दीजिएगा हम घटा रहे हैं और घटा रहे हैं भैया, तो इसका मतलब यहाँ प्लस नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे -1 बच जाएगा। फिर क्या है, यहाँ पे z है और z स्क्वायर है और क्या है, x प्लस वाई है, ये हो जाएगा। अब समझो यहाँ से, अभी भी मैं सोच रहा हूँ इनको फिर से घटा देता हूँ, किसको, C1 को, C1 के स्थान पे फिर से लिख देते हैं C1 रिप्लेस टू C1 माइनस C2। तो फिर क्या मिलेगा, जो चीजें आगे पहले से मुझे मिल चुकी हैं
उनको वैसे ही उतार लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगला y माइनस जेड हो जाएगा। और जब यहाँ घटाएंगे 1 से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, और फिर इनको घटाएंगे, ध्यान समझो भैया, इनको घटाएंगे तो y से y कट जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस का z बचेगा। और यहाँ -1 से -1 घटा रहे हैं, जब सेम सेम चिन्ह हो और सेम नंबर भी हो, घटाने में 0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। आगे बढ़ते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, y प्लस जेड है, और फिर क्या है, -1 है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, z होगा, फिर z का स्क्वायर होगा, और फिर क्या होगा, x प्लस y होगा। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो इस लाइन में क्या दिख रहा है, हम कह सकते हैं z माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। अगर z माइनस एक्स कॉमन लेते हैं, क्यों, क्योंकि भैया x माइनस जेड लिखा है, लेकिन हमको चाहिए z माइनस एक्स, तो हम z माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस जेड। और यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 0 माइनस का 1 0 1 y प्लस जेड, और माइनस का 1, फिर आगे क्या होगा, z, फिर क्या होगा, z का स्क्वायर, और x प्लस क्या हो जाएगा, y। अब कर देते हैं इसका प्रसार, और प्रसार हम कभी भी करेंगे तो याद रखेंगे उस पंक्ति या उस स्तंभ के सापेक्ष करेंगे जिस पंक्ति में 0 आ जाए। उससे क्या होगा, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि 0 का गुणा मतलब 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास x माइनस वाई, क्या होगा, x माइनस वाई। ध्यान से समझोगे भैया, यहाँ पे क्या है, इसको हटा देते हैं फिर से, x माइनस वाई, और आगे क्या होगा, y माइनस जेड, और आगे क्या हो जाएगा, z माइनस x। प्रसार कर रहे हैं ना, किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष क्या करने पर, प्रसार करने पर। अगर हम प्रसार कर देते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। याद रखिए, पहला अवयव जो होता है उसका साइन प्लस होता है, उसके बाद जितने अवयव होते हैं अल्टरनेट, एक प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो ये प्लस हुआ तो ये वाला माइनस, और माइनस में है भी और इसका भी माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 ले लेंगे। जब 1 लेंगे तो ये गायब हो जाएगा, जिस भी पंक्ति में है ये वो गायब हो जाएगा। तो अगर ये गायब हो जाएगा भैया समझो ध्यान से, तो क्या बचा है, इनका गुणा इनसे कराएंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई, और होता है फार्मूले में माइनस, इनका इनसे कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का z। अब देखो सभी को एक लाइन में लिखा जाए तो x माइनस वाई, y माइनस जेड, और z माइनस x, आगे हो जाएगा x प्लस y प्लस जेड। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही मुझे प्रूफ करना था। जल्दी से नोट करोगे, चीजें समझ में आ रही हैं तो जानते हो क्या करना है भैया, बस कुछ नहीं करना, लाइक वाले बटन को दबा देना है और दोस्तों में शेयर कर देना है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करो तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे समझते हैं क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और बताइएगा अगला क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा नहीं, ऐसा समझ में आ रहा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। लास्ट में जाते जाते वीडियो देख रहे हो और देख के जा रहे हो तो बस एक कमेंट आपको घर छोड़ के जाना है कि हाँ सर समझ में आया है, और नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करके जाना है कि हाँ सर थोड़ा सा दिक्कत हुई, अगली बार हम ध्यान देंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए और आप भी अपने आप से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको, घर पे कुछ ऐसा समझा के जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल हमारे अपने पास क्या है, 5वें का घा सवाल जो है, 5वें नंबर का घा वाला पार्ट क्या है उसकी बात कर लेते हैं। 5वें के घा में हमसे कहा आलेखीय विधि, मतलब आलेख बना के, फिर क्या कह रहा है, रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल करना है और एक जेड दिया है, उस जेड का न्यूनतम भी बताना है और अधिकतम मान भी बताना है। तो समझो सबसे पहले अपने पास जो उद्देश्य फलन होता है, उद्देश्य फलन मतलब जो हमें निकालना है वो अपने पास है जेड, और जेड का क्या दिया है, जेड में लिखा है 3x प्लस 8y, ये लिखा है। और उसके बाद हमारे पास कुछ व्यवरोध दिए हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे व्यवरोध या अवरोध, व्यवरोध या अवरोध। सवाल में व्यवरोध लिखा है तो व्यवरोध लिखेंगे। क्या क्या है व्यवरोध में हमारे पास, x प्लस 3y, x प्लस 3y इजलेस इक्वल 60 है। अगला अपने पास है x प्लस
2y इज ग्रेटर इक्वल कितना है हमारे पास 20 है। फिर आगे दिया यक्स बड़ा होगा, यक्स क्या होगा, नहीं बड़ा नहीं, छोटा होगा या बराबर होगा किसके, y के। फिर आगे बताया है यक्स भी 0 से बड़ा है और y भी क्या है 0 से बड़ा है। ये हमारे पास कुछ अवरोध दिए गए हैं और हमसे कहा है इनको क्या करना है, ग्राफ आलेख द्वारा दिखा करके हमें z का मान बताना है। अगर ऐसी बात है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ लिखेंगे हम लोग अवरोधों को, किसको भैया, अवरोधों को रैखिक समीकरण रूप में लिखने पर, क्या करने पर, रूप में लिखने पर। अब इसको इस रूप में लिखेंगे और लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहां से समझो ध्यान से, तो अपने पास मिलेगा यक्स प्लस 3y बराबर क्या आएगा 60। इसको समीकरण 1 मानेंगे और ऐसे अपने पास, अच्छा हमें इसको कहाँ पे दिखाना है, ग्राफ पे भी दिखाना है, तो पहले लिख लेते हैं। फिर क्या होगा, यक्स प्लस 2y बराबर कितना होगा 20, समीकरण नंबर कितना 2। ऐसे यक्स बराबर होगा y, समीकरण कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ग्राफ पे दिखाने के लिए मुझे क्या चाहिए, जो मैंने रैखिक समीकरण लिखे इसमें से कुछ के हमें, या कुछ मतलब हमें कुछ पॉइंट चाहिए, ठीक है। और अगर हमें कुछ पॉइंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें बारी बारी से फिर से हल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे ये y है तो बारी बारी से फिर हल करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से समझोगे भैया यहाँ पे। तो समीकरण 1 की बात कर लेते हैं। समीकरण 1 से अगर हम समीकरण 1 से बात कर रहे हैं, एक अपने पास क्या है, यक्स प्लस 3y बराबर में लिखा है 60, ये लिखा है। तो यहीं पे इसको डिब्बा बना के हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो क्या आएगा, इसकी बात कर लेते हैं। इसको मानेंगे हम लोग यक्स और इसको मानेंगे हम लोग y, यक्स और y। अच्छा अगर ऐसी बात है तो एक बार हम यक्स को 0 कहेंगे, क्या कहेंगे 0। अगर यक्स को 0 मान लेते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं एक बार यक्स अक्ष को 0 कर लूंगा तो y अक्ष का मान मिल जाएगा, और अगर मैं y अक्ष को 0 कर लूंगा तो यक्स अक्ष का मान मिल जाएगा। फिर अक्ष से अक्ष को लाइन खींचना बहुत आसान होता है, और बाकी अलग अलग पॉइंट रखेंगे, एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा, एक ऊपर, थोड़ा सा डाउट हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम बार बार कोशिश करेंगे। एक बार यक्स को 0 करेंगे तो यहाँ पे y का मान कितना आएगा 20, और y को 0 करेंगे तो यक्स का मान कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे यक्स का मान तो पूरा का पूरा 60 ही आएगा, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया। तो समीकरण 2 से आ जाते हैं। समीकरण 2 से क्या है, समझो ध्यान से। अगर हम समीकरण 2 से बात करते हैं तो अपने पास है यक्स बराबर नहीं भैया, यक्स प्लस क्या है, यक्स प्लस 2y बराबर कितना है 20, ये है। अगर ऐसी बात है तो इसके लिए भी हम लोग क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे और इस पे सॉल्व करेंगे। जब टेबल बना के सॉल्व करेंगे अपने पास तो कुछ ऐसा आएगा, यक्स और क्या होगा y। अगर मैं कह दूं यक्स 0 तो y का मान 10, और मैं कह दूं y 0 तो यक्स का मान कितना आएगा 20 आ जाएगा। ये ऐसा आ जाएगा, y को 0 तो यक्स 20 हो जाएगा। अब समीकरण हमारे पास 3 भी है, तो समीकरण 3 से बात कर लेते हैं। 3 से क्या है, या यक्स बराबर में क्या है y। अगर यक्स और y आपस में बराबर हैं तो समझो भैया क्या होने वाला है, इसको रखेंगे यक्स और इसको रखेंगे y। अगर हम कहते हैं यक्स 0 तो y भी क्या होगा 0। अगर हम कहते हैं यक्स 10 तो y भी क्या होगा 10। ऐसे हम आगे बढ़ा दें इसको एक लाइन थोड़ा सा, और हम कहते हैं यक्स 20 है तो y भी कितना आएगा 20 आएगा। अब मुझे मान मिल गए हैं समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से कुछ बिंदु हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। तो अब क्या करना है, अब आपको ग्राफ बनाना है। हम सोच रहे हैं ना, पेज को थोड़ा से हटा देते हैं। क्वेश्चन तो आपने नोट ही कर लिया होगा या फिर आपके पास अनसॉल्व होगा तो क्वेश्चन दिख ही जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इसका ग्राफ बनाएंगे, और अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो एक लाइन खींचेंगे कुछ ऐसा। क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे कुछ ऐसा हो जाएगा भैया, ये अपने पास एक लाइन आ जाएगी ऐसा। अच्छा इसमें माइनस में कोई नहीं है तो माइनस की तरफ हम खींच भी तो नहीं रहे हैं। ये अपने पास क्या होगा, इसको हम कहते हैं 0,0 कहते हैं। क्या कहते हैं 0,0।
अगर इधर बढ़ते हैं तो ये अपने पास x अक्ष होता है और ये अपने पास क्या होता है y अक्ष होता है, x अक्ष और y अक्ष। अब समझो भैया कितने का गैप लेंगे, कहाँ तक जाना है। देखो यहाँ पे दोनों के मान 20 तक गए, यहाँ भी 20 तक गया, 60 तक गया, किस पर, x पर, तो 60 तक चलेंगे। तो मान लेते हैं ये वाला मान 10 है और अगला मान क्या होगा 20 होगा, फिर अगला मान क्या होगा 30 होगा, फिर अगला मान क्या होगा 40 होगा, फिर क्या होगा 50 होगा। थोड़ा और आगे जा रहा है और आगे बढ़ाएंगे इसको तो फिर क्या हो जाएगा, ये अपने पास क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, ये सच है। y पे ज्यादा से ज्यादा कितना मान लिखा है 20, 10, 20, तो 20 तक ही चलते हैं। तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 10, 20, 30, बस इतने बहुत हैं। अब इसको हम क्या करते हैं ग्राफ पर दिखाते हैं। ग्राफ पर दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक काम भी लिख सकते हो क्या, अतः समीकरण, ये भी कह सकते हो 1, 2 और 3, समीकरण 1, 2 और 3 से प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ पर दर्शाने पर, ये हो जाएगा क्या, समीकरण 1, 2 और 3 से प्राप्त बिंदुओं को कहां पर ग्राफ पर दर्शाएंगे। और अगर ग्राफ पर दर्शाएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राफ पर दर्शाएंगे तो देखो भैया x का मान 0 है तो y का मान 20 है, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे है x का मान 0 और y का मान 20। फिर क्या है x का मान 60, y का मान क्या है 0, तो ये अपने पास है 60, 0। इनको मिलाते हुए लाइनें खींचेंगे, क्या करेंगे इनको मिलाते हुए लाइन खींचेंगे तो समझो क्या हो जाएगा, यहां से अपने पास कौन से 20 को मिलाते हुए लाइन जाएगी किसके पास 60 तक जाएगी, कुछ ऐसा ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक लाइन अपने पास जो कि आ चुकी है। ठीक है, अच्छा अगला लाइन अपने पास क्या होगा, यहां से देखो ध्यान से, x का मान क्या है 10 है तो y का मान क्या हो जाएगा, x का मान 10, y का मान भी सॉरी x का मान 0 तो y का मान 10, यहाँ पे है y का मान 10 और फिर अगला क्या है x का मान 20, y का मान तो अपने पास ये है। इनको मिलाते हुए लाइन खींचेंगे और अगर इनको मिलाते हुए लाइन खींचेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा अपने पास, कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला जो मान हमारे पास है वो क्या है, x का मान क्या है 0 तो y का भी मान क्या है 0 है। फिर क्या है x का मान 10, y का मान 10, जो कि हमें यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर अगला मान क्या है 20, 20, जो कि हमें कहाँ दिखाई दे रहा है मिलता हुआ, यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इनसे होती हुई लाइन खींचेंगे तो फिर क्या बन जाएगा अपने पास, इनसे होते हुए लाइन खींचेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ये लाइन आ जाएगी। तीनों लाइनें हम लोगों ने क्या कर लिया, खींच लिया है। x का मान 0 था तो y का मान 10 था, देखो ध्यान से, x का मान 0 रखेंगे तो y 2 दाम 20 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। x का मान 0 रखेंगे सॉरी x का मान 20 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा 0 आएगा। अब हमें बताना है, हम चाहे तो एक काम भी कर सकते हैं, वो काम क्या है, इनके ऊपर लिख सकते हैं ये x बराबर y की लाइन है और अगली जो लाइन अपने पास यहां से नीचे से गया है ये क्या है, ये है x प्लस 2y बराबर 20 की लाइन है और ये जो लाइन है अपने पास क्या है x प्लस 3y और बराबर में क्या है 60। अब हमें दिखाना है इनका ग्राफ किधर बनेगा। ठीक है, अच्छा ग्राफ बनाने की बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं यहाँ से अपने पास क्या होगा। सबसे पहली बात, एक काम तो हम ये भी कर सकते हैं, कोई भी लाइन खींच रहे हैं तो उसके दो एरिया बढ़ जाते हैं, एक तो इधर के भाग और एक उधर भाग। जैसे मैंने कहा इस लाइन को देख लेते हैं, x प्लस 3y बराबर 60, एक भाग उधर हो रहा है एक भाग इधर हो रहा है। अगर एक भाग उधर है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं
तो एक भाग उधर एक भाग इधर। अगर हमसे कहा गया तो इसमें क्या कहा गया, ध्यान समझो, छोटा होगा 60 से। अगर मैं मान लो इसके अंदर छोटे रेखा के नीचे का कोई पॉइंट लेते, कोई भी पॉइंट जो मन में आए, अगर कोई पॉइंट लेते हैं और वो क्या कर दे, इसे सेटिस्फाइड कर दे, तो इसका मतलब उसका आंसर कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। और अगर हम रखते हैं और सेटिस्फाइड नहीं करता तो इसका मतलब उसका आंसर कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा। जैसे मैंने कहा 10, 10, अगर मैं 10, 10 यहाँ रखूं तो 10 x का मान, y का मान 10, 10 3 30, 10 क्या हो जाएगा 40, जो कि 60 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब है हमको छोटा ही मान तो चाहिए, तो इसका ग्राफ कहाँ बनाएंगे, नीचे की तरफ बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे, नीचे की तरफ, कुछ ऐसा, ऐसा। इसका जो ग्राफ बनेगा कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ, कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, फिर अगला हमारे पास क्या है, अगला जो समीकरण हमारे पास है x + 2y = 20 है। देखो यहाँ पे इन्होंने कहा बड़ा, अगर बड़ा कहा है तो अगर मैं इसके बाहर, जैसे ये इन्होंने कहा देखो 10, 10 है, अगर हम 10, 10 की बात करते हैं और यहाँ रखते हैं तो पता है क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 20 से। और अगर बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ से बाहर की ओर बनेगा। कहाँ बनेगा, बाहर की तरफ। ये हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। अगला मान हमारे पास क्या है, x और y बराबर बराबर हैं, लेकिन यहाँ बताया x छोटा है y से, तो इसका मतलब y बड़ा होगा। और अगर बड़ा होगा तो इसका ग्राफ जहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ऐसा, ऐसा। बहुत ज्यादा इसमें मारकर चला दिए हैं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, सब में कॉमन सा भाग कौन है। आप कहोगे सब में जो कॉमन वाला भाग है वो ये वाला भाग है भैया। ये यहाँ देखो, ये वाला भाग सब में क्या है, कॉमन है, ये वाला। अगर ये भाग सब में कॉमन है तो पॉइंट क्या क्या होगा, इसकी बात कर लेते हैं। अगर ये भाग सब में क्या है, कॉमन है, तो फिर y का मान, सॉरी, इसका नाम भी तो रख सकते हैं। इसका नाम रखेंगे तो फिर पता है क्या हो जाएगा, इसका नाम रख देते हैं a, इसका नाम रख देते हैं b, इसका नाम रख देते हैं c, इसका नाम रख देते हैं d। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे अतः संगत हल क्षेत्र। यहाँ लिख देते हैं, दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा तो व्हाइट से लिखते हैं। अतः क्या हो जाएगा, संगत हल क्षेत्र क्या होगा, हल क्षेत्र अपने पास होगा a b c d है। क्या है, a b c d है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो मान चाहिए, तो यहाँ पे हम रखेंगे बिंदु को, क्या रखेंगे, बिंदु को, और यहाँ रखेंगे z, और z अपने पास क्या है, 3x + 8y। ये है बिंदु अपने पास। क्या है, देखो एक बिंदु अपने पास ये वाला है, जिसको हम लोग कहेंगे क्या, 0,10। क्या कहेंगे, 0,10। एक बिंदु अपने पास ये भी है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, 0,20। एक बिंदु अपने पास ये है। अब देखो यहाँ पे x बराबर y है, और x पहला समीकरण और तीसरा समीकरण एक दूसरे को काट रहा है। अगर हम पहले और तीसरे को सॉल्व करें तो x बराबर y, तो जैसे यहाँ y का रखेंगे भैया, तो 4y = 60 आएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा, 15। अगर y का मान 15 तो x का मान भी कितना हो जाएगा, 15। तो इसका मतलब यहाँ पे जो c का मान है वो क्या है, 15,15 है। और एक बिंदु हमारे पास बचा है ये नीचे वाला, ये कौन है, x बराबर y वाला, और दूसरा, यानी दूसरा और तीसरा। अगर दूसरा और तीसरा है तो y का मान यहाँ रख देंगे, x बराबर y, तो 3y आएगा। और अगर 3y आएगा तो यहाँ पे हल करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ध्यान समझो। तो ये हमको y का मान क्या मिलेगा, 20/3 मिल जाएगा। और अगर y का मान 20/3 मिलेगा तो फिर x का मान भी क्या होगा, डाउट में आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ से अपने पास जो अगला वाला मान आएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से y का मान 20/3, और फिर x का मान क्या होगा, यहाँ रखेंगे 20/3, और 20 दूना 40 उधर जाएगा तो -40/3, और 3 से गुणा कराएंगे 60 माइनस, तो ये भी क्या आ जाएगा, 20/3 ही रहेगा लगभग में, 20/3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इनको हल करेंगे इस पर रख करके। तो क्या आएगा, जब हम पहले वाले मान को रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो 3 × 0 + 8 × 10 कितना आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा।
अच्छा आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे, अगला मान पे 3 गुणे 0 प्लस 8 गुणे 20, तो पता है कितना आ जाएगा, ये 160 आ जाएगा। और 15 15 रखेंगे तो 3 गुणे 15 प्लस 8 गुणे 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास देखो भैया 15 3 45 और 15 8 120, 120 45 165 आ जाएगा। और जब हम 20/3 20/3 रखेंगे भैया तो यहाँ पे रखो तो क्या होगा, 20 3 अच्छा 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे अपने पास 20। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब रखेंगे इसको तो अपने पास आ जाएगा 20 8 160/3। और जब 160/3 का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास टोटल जो मान मिलेगा, यानी 3 गुणे 20/3 और प्लस 8 गुणे 20/3 ये आ जाएगा। देखो 20 3 60 और यहाँ पे 100 कितना हो जाएगा 160, 220/3 220/3 ये लगभग कितना आ जाएगा, लगभग अगर इसकी बात करते हैं तो ये अपने पास आएगा 70 के करीब आएगा। ठीक है, 70 पॉइंट में कुछ आ जाएगा। हमको मान से मतलब है नहीं, हमको अधिकतम और न्यूनतम मान से मतलब है। अब देखो ध्यान से इसको, तो यहाँ पे हमें लग रहा है इस वाले पॉइंट पे सबसे ज्यादा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा दिख रहा है मुझे हम उसको कह देंगे क्या, मैक्सिमम। क्या कह देंगे यहाँ पे, इसको हम लोग कह देंगे मैक्सिमम है। और यहाँ पे क्या कह देंगे, मिनिमम है। क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम। इसका मतलब इसके बाद भी आपको एक लाइन और लिखना पड़ेगा। और क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 0,10 पर 0, क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे 10, 0,10 किससे प्राप्त हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा। हमें 0,10 दूसरे वाले समीकरण से प्राप्त हुआ है। तो 0,10 पर क्या है, अपने फलन का यानी जो जड़ है, जड़ का न्यूनतम मान कितना होगा 80, और बिंदु 15 पर जड़ का अधिकतम मान कितना होगा 165 हो जाएगा। ये लिख करके छोड़ देंगे, यही अपना क्या है आंसर है। 5 नंबर का आएगा भैया, तो थोड़ा सा मेहनत तो आपसे करवाएगा ही, आसानी से तो नंबर देगा नहीं। और है आसान, बस करने में थोड़ा सा ये क्या होता है, बड़ा चला जाता है, लंबा चला जाता है। कुछ लोग इसको शॉर्टकट भी लगाते हैं, तो आपकी जैसी इच्छा है, नंबर के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलते हैं आगे, जल्दी से नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे और अगला सवाल क्या है उसको समझेंगे। अगला सवाल जो अपने पास है वो क्या है, अगला है पचवे का घा हो गया, पचवे का अंगा वाली बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 5 और 5 का अंगा की बात करते हैं। और 5 के अंगा में क्या कहा गया है, आपसे कहा कोई फंक्शन f x है। क्या है, f x है, बराबर लिखा हुआ है। और आगे लिखा है अपने पास मॉड में है x-2, और अपान में क्या आया है, अपान में आया है x-2, ये आया है। x बराबर होगा या सॉरी बराबर नहीं होगा किसके, 2 के। और यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है x बराबर होगा 2 के, ऐसा है। अच्छा मॉड में है तो मैं थोड़ा मॉड की बात कर लेता हूँ। मॉड में जो फलन अपने पास आते हैं इसके 2 मतलब होते हैं। अब क्या क्या मतलब होते हैं, अगर मैं क्या समझूं तो x-2 का एक मान तो प्लस में निकलेगा, और अगर यहीं पे अंदर की बात करते हैं तो एक बार x-2 का जो मान आएगा वो माइनस में आएगा। कब, जब अंदर वाले मान को हम यहाँ पे जो x दिख रहा है इस x को 2 से बड़ा कर दें, 2 से बड़ा कर दें तो प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर हम 2 से छोटा कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बातें आपको मॉड का याद रखना है। जिस पॉइंट के बारे में करा उस पॉइंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब क्या करना है मुझे, अब हम यहाँ निकालेंगे एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे लिमिट x गोज टू 2 माइनस f(x). जब फंक्शन अपना 2 से छोटा और की ओर अग्रसर होगा तो क्या हो जाएगा, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x गोज टू 2 माइनस, और 2 से छोटा कहाँ पे है सर, 2 से छोटा यहीं पे हो सकता है क्योंकि वहां बराबर नहीं लगाया। जहां बराबर नहीं लगाया वहीं तो फंक्शन छोटा बड़ा हो सकता है, यहाँ तो बराबर लगा दिया है, फिर तो यहाँ फंक्शन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और फंक्शन बराबर होगा तो किसके बराबर होगा, 0 के। तो इसका मतलब फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो छोटा ऊपर वाला होगा। अच्छा छोटा ऊपर वाला होगा तो आगे क्या लिखा है, x-2 लिखा है, नीचे भी क्या है x-2 है। लेकिन एक बात याद रखोगे, x जो अग्रसर हो रहा है टेंस टू हो रहा है वो 2 माइनस छोटे मानों की ओर, और जब 2 से छोटा होता है तो ये वाला मान कैसा होता है, मॉड वाला मान माइनस में होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और अगर ये दोनों कट जाएंगे भैया तो समझो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस है, ये भी क्या है माइनस है।
अब ये कट गया तो क्या बचा, तो बचा हमारे पास लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 1 बचा, वो भी माइनस का। अब इस पर लिमिट क्या होगा, लिमिट तो लग नहीं पाएगा, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। कितना आएगा, माइनस का 1। आगे बढ़ते हैं और आर एच एल को सॉल्व करते हैं। आर एच एल लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे लिमिट x गोज टू 2 प्लस, या फिर जब 2 से बड़ा होगा तो, अब जैसे 2 से बड़ा होगा तो मार्ड वाला क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे लिमिट x गोज टू 2 प्लस, ऊपर भी क्या आएगा, प्लस में आएगा, और नीचे भी क्या आएगा, प्लस में आएगा, तो दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे, हम कह देंगे यहाँ भी लिमिट क्या बचा, x गोज टू 2 प्लस 1 बचा, और लिमिट यहाँ भी नहीं लिख पाएगी तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अतः हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि LHL और RHL बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया फंक्शन x बराबर 2 पर क्या होगा, सतत नहीं होगा। ठीक है, अब हमसे कहा अवकलन चेक करना है। अगर अवकलन चेक करना है तो वो आपके लिए मैं SW डाल दे रहा हूँ, नहीं आता कमेंट करके बताओगे। LHD कैसे निकालेंगे, याद रखिए f डैश x बराबर होता है, यहाँ पे लिमिट क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, f क्या होगा, a माइनस h माइनस f a, अपान में क्या आएगा, माइनस का h आएगा। अच्छा, RHD निकालेंगे तो क्या होगा, f डैश x बराबर क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, क्या f a माइनस h माइनस f a, अपान में क्या कर देंगे h। इसके माध्यम से सॉल्व करेंगे LHD और RHD। अगर दोनों पक्ष बराबर आते हैं LHD RHD के तो अवकलनीय होगा, नहीं तो अवकलनीय भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये था 5वें का अंगा वाला पार्ट जो कि सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 5वें में 5 क्वेश्चन थे, 5 को हम लोग सॉल्व कर लिए। 6ठे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जल्दी से नोट करो। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर चीजें समझ में आ रही है तो बस भैया आपको लाइक करना है, ठीक है, और कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा ताकि हम भी आपके कमेंट को पढ़ करके ये तो समझ सके कि हाँ हम चीजों को आप समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, 6 का। अगर हम 6 के का की बात करते हैं, का वाले क्वेश्चन की, तो थोड़ा समझेंगे क्या है का में। आपसे कहा एक अवकल समीकरण है, हल करने के लिए कहा है x प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx बराबर में लिखा हुआ है y। क्या लिखा है, y। अब हम सोच रहे हैं ये उधर जाएगा तो बटे में इसी को उधर लाते हैं, तो हो जाएगा x प्लस 3y स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा dy, सॉरी यहाँ पे हम इसको ला रहे हैं तो बट्टे में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये उधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा dx बटा dy। क्या हो जाएगा, dx बटा dy हो जाएगा। अब देखो अलग अलग तोड़ेंगे तो हो जाएगा x बटा y, और प्लस में क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर बटा y बराबर हो जाएगा dx अपॉन dy। एक y से एक y को क्या करेंगे, काट देंगे और पक्षांतर करते हैं, इस वाले पार्ट को उधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 3y, और इधर हो जाएगा dx अपॉन dy माइनस x अपॉन y। इसको सही क्रम में लगाते हैं तो ये हो जाएगा ऐसे dx अपॉन dy माइनस 1 बटा y इंटू x बराबर लिखेंगे 3y, मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे, समीकरण 1, और समीकरण 1 मान के इनकी करा देंगे तुलना। क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, तुलना करेंगे हम लोग यहाँ पे dx अपॉन dy, आगे लिखेंगे प्लस px बराबर q से। अगर इनसे तुलना करेंगे तो मुझे p का मान मिल जाएगा क्या, माइनस 1 बटा y, और मुझे q का मान मिल जाएगा क्या, 3y। जब भी समीकरण ऐसा बन जाए और तुलना कराते हैं तो पता करते हैं IF। क्या पता करते हैं, IF इंटीग्रल फैक्टर, समाकल गुणांक, IF पता करेंगे। और IF का फार्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dy, ये होता है। तो रख देते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन -1 अपान p dy लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर माइनस बाहर कर देंगे, और 1 अपान क्या है, y नहीं है भैया, 1 अपान p नहीं है, y है। यहाँ p हटा के इसको क्या लगाते हैं, y।
तो क्या हो जाएगा 1/y का हो जाएगा log y, ये हो जाएगा माइनस को उधर भेजते हैं तो हो जाएगा e की पावर log y की पावर क्या हो जाएगा -1। जब कभी ऐसा दिखे तो इसको अब लिखते हैं y की पावर क्या लिखेंगे -1, अर्थात 1/, क्या होगा y, किसका मान आ गया, if का मान आ गया। ये अपने पास if है, याद रखिएगा भैया। अगर कभी e की पावर log x हो तो इसका मतलब ही x होता है, तो यहाँ पे log y है, y की पावर -1 है, तो हो जाएगा अपने पास y की पावर -1 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं आगे अपने पास क्या है। इसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे, एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, if, सुनोगे ध्यान से, फार्मूला अपने पास है if इंटू x बराबर इंटीग्रेशन q इंटू if dy, क्या होगा if dy, ये हो जाएगा। इस पे अप्लाई करेंगे, if का मान क्या है 1/y है, इंटू में x है, इंटीग्रेशन रखेंगे, q का मान क्या है 3y और if का मान 1/y, क्या लगा देंगे dy, y से y क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ आ गया x/y। 3 कांस्टेंट वैल्यू है बाहर, तो क्या बचेगा 1, और 1 का समाकलन y के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा y प्लस में एक कांस्टेंट जोड़ देंगे। अब यहाँ पे y भाग में उधर भेजेंगे तो हो जाएगा x बराबर 3y² प्लस cy, यही अपना क्या है अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण को हल करना था, यही अपने पास क्या हो जाएगा फंक्शन आ जाएगा जिसको हम लोगों ने अवकलन किया था, तो ये प्राप्त हुआ था। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं, अगर समझ में ना आ रहा है तो बताइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं। ये सवाल नंबर 6 का था, जल्दी से नोट करोगे तो 6 के खा की तरफ बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है अपने पास। सवाल नंबर 20 की बात कर लेते हैं, और जो सवाल नंबर 20 अपने पास है वो है क्या, देख लेते हैं कहाँ गई, ये है सवाल नंबर 6 का खा, 6 का खा वाला जो पार्ट है। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं जिनमें से 230 लड़के हैं। याद रखिएगा, विद्यालय में 500 विद्यार्थी तो हैं, लेकिन अगर सिर्फ लड़के की बात की जाए तो 230 हैं, और जो 230 लड़के हैं उनमें भी क्या 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमसे कोई पूछे कि कुल लड़के विद्यालय में कुल लड़के कितने हैं, तो हम कह देंगे यहाँ विद्यालय में कुल संख्या जो कुल संख्या है वो कितनी है 500 है, कुल संख्या 500 है। इसके बाद अगर हमसे कोई कहे कि लड़कों की संख्या क्या है, तो यहाँ पे हम कह देंगे लड़कों की संख्या जो है वो है अपने पास 230। अब सवाल ने आपसे कहा है 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं। एक लड़के को यादृच्छा चुना गया है, विद्यार्थी लड़का है और कक्षा 12 में पढ़ता है, इसकी क्या प्रायिकता है। एक विद्यार्थी को यादृच्छा चुना गया, विद्यार्थी लड़का है, मतलब एक लड़के को चुन रहे हैं और आपसे पूछा इसकी क्या प्रायिकता है, वो कक्षा 12 में पढ़ता है। तो सबसे पहली बात ध्यान दोगे, हमारे पास यहाँ 2 घटनाएं हैं। एक तो ये है E1, ई का मतलब हो जाएगा यहाँ पे क्या, लड़का होना। ठीक है, अच्छा अगर लड़का होना है तो इसका मतलब अगर हमसे कोई पूछे नंबर ऑफ ई कितना है, तो हम कह देंगे नंबर ऑफ ई है 230। तो क्या कोई हमसे पूछेगा प्रायिकता ई की बता सकते हो, हम कह देंगे जी 230 बटा में लगा दो 500, मतलब 23/50 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हमसे कोई कहे यफ, दूसरी घटना क्या है यफ का मतलब देखो, पहली बात तो लड़का होना और दूसरी बात कक्षा 12 में पढ़ना। तो यहाँ पे यफ क्या हो जाएगा, कक्षा 12 में पढ़ना। ई क्या हो जाएगा यहाँ पे, लड़का होना और दूसरी बात कक्षा 12 में पढ़ना। तो हमारे पास जो दिया गया है वो क्या दिया है पता है, यफ के बारे में कुछ नहीं बताया है, हमसे ये बताया है ई इंटरसेक्शन यफ के बारे में बताया है। ई इंटरसेक्शन यफ के बारे में बताया गया है। ई इंटरसेक्शन यफ, ई का मतलब यहाँ पे लड़का होना और यफ का मतलब कक्षा 12 में पढ़ना। तो दोनों में कॉमन चीज क्या है, दोनों में कॉमन है 20%।
क्या है दोनों में कॉमन 20%। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे कितने का 20%, वो भी सवाल ध्यान समझो, लड़के का 20%, तो लड़के का हमारे पास है 230, तो 230 का 20%, तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन एफ का मान आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे ध्यान से समझो। 20% का मतलब होता है यहाँ पे हम ये कह देंगे 230 गुणा 20/100, 1020 तो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा ये। अब अगर हमसे कोई पूछे प्रायिकता बताओ नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, नंबर ऑफ सॉरी प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ की, तो हम कह देंगे यहाँ पे नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर को नीचे रखेंगे, तो ये आ जाएगा 46/500। क्या पूछा है आपसे, पूछा है प्रायिकता बताओ, क्या है चुना गया विद्यार्थी लड़का है और कक्षा 12 में पढ़ता है। अगर कक्षा 12 में पढ़ता है तो यफ के बारे में हमसे पूछा गया है, ठीक है, और यहाँ पे दिया क्या गया है, ज्ञात में क्या है ई है। अगर ऐसी बात है तो ये हमसे पूछा गया है, और अगर पूछा गया है तो प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रायिकता किसके, हम कह देंगे यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ अपान में क्या हो जाएगा पीई, क्या हो जाएगा पीई। ये कितना है 46 बटा में कितना है यहाँ पे 500 है, और बटा में क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा आपका 23/50, 23/50, 50 से काटेंगे देखो 50 दहम 500 10 बार में कटेगा, 23 दूना 46 दो बार में, तो आंसर आ जाएगा 2/10 मतलब 0.2। यही अपना क्या है आंसर है। ये था सवाल नंबर 6 का खा। जल्दी से नोट करोगे तो 6 के गा की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान से सवाल हैं, बस लगातार अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, और अगला सवाल अपने पास क्या है उसको समझते हैं। अगला सवाल अपने पास है 6 का गा वाला पार्ट, और 6 के गा वाले पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, 6 के गा वाले पार्ट में कहा गया है ए कोई क्या आव्यूह दिया है, ए आव्यूह दिया गया है भैया, तो लिख लो फिर क्या है 133 133 143 133 और क्या है 143 है, फिर क्या दिया है 134 134 ये दिया है। अच्छा ये बात है, तो क्या करना है सिद्ध करके दिखाना है आपको। क्या सिद्ध करना है यहाँ पे, आपको दिखाना है कि ए का गुणा कराएंगे किसके साथ, एडजॉइंट ए के साथ, तो बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, ये सारणिक मान ए इंटू आई के बराबर आएगा। ये बात आपसे पूछा गया है, ठीक भैया। अब चलो सबसे पहली बात तो हमें यहाँ सारणिक मान दिख रहा है, हम सारणिक मान ही निकाल लेते हैं। ए का सारणिक मान क्या होगा, हम प्रसार कर देंगे, जब प्रसार करेंगे 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का जब 3 लेंगे तो ये गायब, और ये जिस पंक्ति में या जिस स्तंभ में अवयव होता है वो पंक्ति और स्तंभ क्या होती है, गायब हो जाती है। और बाकी जो बचता है उसका गुणा करा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा, 1 का 4 से गुणा 4 आएगा, माइनस 1 का 3 से गुणा कितना आएगा 3 आएगा, और आगे प्लस लेंगे, कितना लेंगे यहाँ पे फिर 3 लेंगे, जब 3 लेंगे तो ये गायब हो जाएगा, ये स्तंभ गायब होगा, ये पंक्ति 3 का 3 माइनस का 4 ये हो जाएगा। अब 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा 7, और यहाँ पे 4 से 3 घटाएंगे 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे माइनस 1 आएगा तो माइनस का 3, तो कितना आ गया अपने पास 1, तो इसका मतलब ए का सारणिक मान तो आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, मुझे एडजॉइंट ए चाहिए, तो सबसे पहली बात तो याद रखना है ए के अवयवों का, ए के अवयवों का क्या निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सहखंड, जिसको किससे लिखते हैं A11 से। 1 याद रखिए, आई मतलब पंक्ति, पंक्ति भी पहली है स्तंभ भी पहला, तो 1 और 1 का जोड़ सम है, इसलिए चिन्ह क्या लगेगा प्लस। जिस भी पंक्ति और स्तंभ में हम पंक्ति के क्रम और स्तंभ के क्रम को जोड़ते हैं, अगर वो सम आता है तो प्लस, विषम आएगा तो माइनस, बस इतनी सी बात याद रखना है। तो 1 क्या होता है 2 सम है, तो यहाँ प्लस लगा देंगे और 1 को गायब करेंगे, 1 गायब, 4 का 4 से गुणा 16, 3 का 3 से 9, तो कितना आ गया 7 आ गया। ऐसे A12 निकालेंगे, पहली पंक्ति दूसरा, देखो 1 2 3 विषम है तो क्या लगा देंगे माइनस,
वन वन और टू गायब करो, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब, 1 का 4 से तो 4 आएगा, माइनस का 3 तो कितना आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ऐसे A1 3 निकालेंगे, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब, 1 का 3 से तो क्या आएगा 3 माइनस इसका कर देंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला पता करते हैं A21। क्या पता करते हैं, 21 का मतलब दूसरी पंक्ति, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ क्या हो जाएगा, दूसरे 2 और 1 विषम है तो माइनस लगा देंगे, दूसरी पंक्ति को गायब करेंगे, पहले स्तंभ को गायब करेंगे, 4 3 12 माइनस 9 कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का 3। ऐसे 2 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 और 2 4 सम प्लस, तो दूसरी पंक्ति को गायब करते हैं, दूसरे स्तंभ को, 4 इकन्नम 4 3 इकन्नम 3 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे पता करेंगे 2 3 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 और 3 5 होता है, माइनस लगा देंगे, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इनका इनसे गुणा कराएंगे, इनका इनसे, तो 3 माइनस क्या आ जाएगा 3 बराबर में क्या हो जाएगा 0। ऐसे A31 पता करेंगे, 31 का मतलब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 और 1 4 प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ पे 3 3 9 माइनस का 12, 9 माइनस का 12 कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ऐसे A32 पता करेंगे, 32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इनका गुणा इनसे 3, इनका गुणा इनसे 3 तो हो जाएगा 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा 0। ऐसे A33 पता करेंगे, 33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इनका गुणा इनसे कराएंगे तो क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे इनका गुणा इनसे 4 और इनका गुणा इनसे 3 तो 4 माइनस 3 कितना आ गया, यहाँ पे अपने पास 1 आ गया। ये बात हमको पता चल चुकी। अब क्या करना है, मुझे एडजॉइंट निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं, क्वेश्चन को कर देते हैं थोड़ा सा क्या छोटा। क्या करेंगे, यहाँ से एडजॉइंट लिखेंगे, और अगर एडजॉइंट लिख रहे हैं तो एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, एडजॉइंट ए सेकंडस्थ ये होता है भैया, ऐसा क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर मान को रखेंगे भैया, तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए बराबर आ जाएगा हम अपने पास क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो, 7 माइनस 1 माइनस 1 7 माइनस 1 माइनस 1। अगला मान जो अपने पास है वो क्या है, माइनस का 3 है, 1 है, 0 है। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3 है, 0 है और 1 है, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें गुणा भी तो कराना है, तो यहाँ से ले लेते हैं फिर LHS। क्या ले लेंगे, यहाँ पे LHS को सॉल्व करेंगे। LHS में अपने पास क्या लिखा है, ए का गुणा कराना है किसके साथ, एडजॉइंट ए के साथ। तो चलो गुणा कराते हैं, यहाँ पे ए का मान रखेंगे। ए का मान क्या है अपने पास, यहाँ पे ध्यान से समझो, ए का मान है 1 3 3 1 3 3 और फिर क्या है 1 4 3, फिर क्या है 1 3 4, ये हो जाएगा। और इनटू करा देंगे एडजॉइंट ए के साथ, तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए के साथ कराएंगे भैया, तो यहाँ से आ जाएगा 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 और माइनस 3 0 1 आ जाएगा। बस इसको गुणा करा के सॉल्व करेंगे। गुणा कराइएगा तो क्या आएगा, ध्यान समझोगे यहाँ पे भैया। देखो, एक का पंक्ति का स्तंभ से गुणा होता है, ये बात याद रखोगे, पंक्ति का स्तंभ से। तो 1 का गुणा 7 से तो 7 आ जाएगा, 3 गुणा माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास 3 का गुणा माइनस का 3 आ जाएगा। फिर एक पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा, 1 का 3 से माइनस का 3 होगा, 3 का 1 से प्लस का 3 होगा, और इनका इनसे कराएंगे तो 0 आएगा, नहीं लिख रहे हैं। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ माइनस का 3 होगा, फिर कराएंगे तो 0 आएगा, नहीं लिखते हैं, और फिर कराएंगे तो प्लस का 3 आएगा। दूसरी पंक्ति पकड़ेंगे, 1 का 7 से कराएंगे तो 7 आएगा, 4 का 1 से कराएंगे तो माइनस का 4 आएगा, 3 का 1 से कराएंगे तो माइनस का 3 आएगा, 1 का 3 से कराएंगे तो माइनस 3, 4 का 1 से तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4, और अगला 0 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ करा रहे हैं तो 1 का माइनस का 3 हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा, नहीं लिख रहे हैं, 3 का प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस का 3। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 1 का 7 से 7 आएगा, 3 का माइनस 3 हो जाएगा, 4 का माइनस का 4 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति से कराएंगे, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 का 3 से माइनस का 3 होगा,
और 3 का 1 से प्लस का 3 होगा, आगे नहीं कराएंगे क्योंकि 0 हो जाएगा। फिर तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 का माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ 3 का 0 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा 4 एकन्नम 4, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पता भैया क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा यहाँ पे 1 बच रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बच रहा है, फिर 0 बच रहा है, फिर 0 बच रहा है। यहाँ पे देखो घटाएंगे तो 0 आएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1 बच रहा है, यहाँ पर भी 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है। और ये जो मान मिला ना भैया, इस मान को हम कह दे सकते हैं ये आई का मान है। और याद रखिए आई के साथ अगर हम 1 का गुणा करा देते हैं, किसका 1 का गुणा, तो 1 का मतलब होता है सारणिक मान, तो इसका मतलब ए आई, हम कह देंगे इसका मतलब ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है। यही मुझे प्रूव करना था कि LHS और RHS क्या होते हैं, इसके बराबर बराबर होते हैं। जल्दी से नोट करोगे तो 2 सवाल और बच रहे हैं आज के लेक्चर के। आज के लेक्चर में 2 सवाल पढ़ के लेक्चर को हम लोग जल्दी से समाप्त करेंगे, नोट करिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, अगले सवाल को समझते हैं। अगला सवाल अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं भैया 5 बहुत याद आ रहा है, क्या बात है। सवाल नंबर 6 और 6 का घा, 6 का घा, 6 के घा में क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n पर r, यानी कोई रिलेशन है, संबंध है, वो क्या है n क्रॉस n पर है, ये बता दिया है। फिर कहा है कि अच्छा R के बारे में बताया, क्या बताया, R की कंडीशन ये है कि भैया इसमें जो पेयर आएंगे वो कुछ ऐसा आएगा कि A, B एक पेयर होगा, रिलेटेड होगा किससे, C, D से। किस प्रकार होगा, इन्होंने बताया इस प्रकार होगा। देखो रिवर्सिबल है, अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, अगर इधर है तो इधर भी लिख सकते हैं, मतलब इसको कहते हैं रिवर्सिबल क्या हो जाएगा, रिलेशन। यानी हमारे पास क्या है, कहाँ गया, AD बराबर क्या होगा BC, ये दिया गया है। अब समझोगे इस बात को बहुत आसानी से। क्या है, हमसे कहा कि सिद्ध करिए कि तुल्यता है। अगर कोई संबंध क्या होता है भैया, कोई भी संबंध है अगर तुल्यता होता है तो वह स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा। अगर खुद से संबंध रख रहा है तो स्वतुल्य, अगर हमारा संबंध किसी से है तो उधर से भी अगर हमारे तरफ क्या रिलेशन है तो इसका मतलब रिलेशन क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, अगर हमारा संबंध, हमारा मतलब भैया यहाँ पे जो अवयव है, नहीं तो समझो कि फिर संबंध की बात कर रहे हैं, रिलेशन की बात नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है, और गणित वाले बच्चे सीरियस होते हैं, संबंध की बात नहीं करते यहाँ पे। मान लो कि अगर कोई अवयव है उसका रिलेशन किसी दूसरे के साथ है और दूसरे का तीसरे के साथ है, तो अगर पहले का तीसरे के साथ मिल जाए तो समझ जाओ फिर इसका मतलब क्या है, हम कहते हैं कि दिया गया संबंध संक्रामक भी है। बढ़ते हैं स्वतुल्य की बात करते हैं, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा, स्वतुल्य के लिए, थोड़ा स्वतुल्य के लिए सोचते हैं। स्वतुल्य के लिए अगर मैंने कहा ये 2 संबंध है तो दोनों को बराबर होना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो मैंने कहा A, B रिलेट होगा, किससे रिलेट होगा, A, B रिलेशन में होगा किससे, A, B से ही होगा, खुद का खुद से होगा। कब होगा, ऐसा तभी होगा जब हम पहले का गुणा चौथे से कराएं AB और दूसरे का गुणा तीसरे से कराएं BA। अगर ये बराबर आ जाए तो, हम बराबर आ भी रहा है तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्रम विनिमय नियम से, विनिमय नियम से क्या है, क्रम विनिमय नियम से हम ये भी कहेंगे AB बराबर है AB के, इसलिए क्या होगा, इसलिए दिया गया संबंध, दिया गया संबंध क्या होगा, समझो भैया स्वतुल्य होगा, दिया गया संबंध स्वतुल्य है, ये हो जाएगा। अच्छा इसके बाद बात करते हैं, स्वतुल्य के बाद अगला जो हमारे पास मान मिलेगा वो क्या होगा, समझो अगला मान जो हमारे पास आएगा वो सममित का आएगा, क्या आएगा, सममित, सममित संबंध। सममित में होता क्या है, अगर मैं कह दूं A, B रिलेटेड है किससे, C, D से, तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब है फिर तो हम कह देंगे A का D से गुणा हुआ किसके बराबर, B का C के बराबर। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, अगर ये दोनों बातें बराबर बराबर है तो हम इसको इधर लिख देते हैं BC और उधर लिख देते हैं AD, क्या लिख देते हैं BC और AD। अगर हम BC और AD लिखते हैं
और इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे करेंगे, हमें दिखाना है कि अगर ए का संबंध यानी ए बी का संबंध सी डी से है तो सी डी का संबंध भी क्या होगा, ए बी से होगा। तो सी डी का संबंध किससे होगा, ए बी से होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और चेंज करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा, इसको बदल देते हैं, ठीक रहेगा। बी सी बराबर होगा, जो ए डी है इसको डी ए भी तो लिख सकते हैं, गुणा है क्रम विनिमय नियम से। तो हम ये कह देंगे, फिर तो सर अगर रिवर्सिबल है तो हम ये कह देंगे यहाँ से अपने पास जो आएगा वो बी कॉमा ए या फिर ए कॉमा बी। देखो पहले का किसके साथ, चौथे के साथ, तो इसका मतलब ए कॉमा बी का संबंध किसके साथ होगा, सी कॉमा डी के साथ। लेकिन हमको दिखाना है पहले क्या, सी कॉमा डी दिखाना है। तो इसका मतलब हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, सी बी बराबर क्या, ए डी। सी बी बराबर क्या होगा, ए डी। तो अब आ जाएगा सी कॉमा डी किससे रिलेट हो जाएगा, हम कह देंगे फिर बी कॉमा ए से या ए कॉमा बी से, ये हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो यहां लगा देंगे, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए दिया गया संबंध क्या होगा, दिया गया संबंध क्या है, सममित है, सममित है, ठीक है। ये दो बातें आपको मिल गई। अच्छा, अब हमारे पास एक बात और बच रही है, वो क्या है, संक्रामक की बात बच रही है। संक्रामक, संक्रामक में होता क्या है, अगर मैं कह दूं ए कॉमा बी रिलेटेड है किससे, ए कॉमा बी रिलेटेड है सी कॉमा डी से, तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ए का डी से गुणा बराबर होगा बी के सी से, समीकरण नंबर 1। तथा समझोगे ध्यान से भैया यहाँ पे, तथा अगर मैं आगे लिख दूं सी कॉमा डी रिलेटेड है किससे, ई कॉमा एफ से, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ हमारे पास सी का एफ से गुणा बराबर होगा डी का ई से, समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं, समीकरण 1 और 2 से। जब 1 और 2 से देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, यहाँ पे देखो एडी है तो एडी को उतार लेते हैं, बराबर में क्या है बी, और बी का मान देखो बीसी है तो बी तो रहने देते हैं, सी का मान रख देते हैं। सी का मान अपने पास क्या होगा, डी ई अपान में क्या होगा, एफ। याद रखिए समीकरण 2 से सी का मान निकाल रहे हैं, समीकरण पहले में रख दे रहे हैं, तो बी से बी क्या, देखो यहाँ डी से डी क्या होगा, कट जाएगा, और ये इधर आएगा तो ए एफ आएगा, और बराबर में क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास बी ई मिल जाएगा, बराबर में क्या मिलेगा, बी ई। इसका मतलब पहले का संबंध किसके साथ होना चाहिए, हमें बताया अगर ए बी का सी डी से है, सी डी का ई एफ से है, तो ए बी का ई एफ से होना चाहिए। अगर ए बी का ई एफ से है तो इसको लिखेंगे हम ऐसा, ए एफ बराबर ई बी गुणा में है तो क्रम बदल सकते हैं, तब क्या हो जाएगा, तब हम कह देंगे ए कॉमा पहला चौथे के साथ ए कॉमा बी रिलेटेड है किससे, दूसरा का तीसरा ई कॉमा एफ के साथ, तो हो गया। इसका मतलब है दिया गया संबंध क्या है, संक्रामक भी है, तो यहाँ लास्ट में लिख दोगे आता संबंध आर क्या है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। चलो फिर एक लास्ट सवाल बच रही है, लास्ट आज की क्लास की लास्ट सवाल है, उसको भी पढ़ लेते हैं, जो हमसे पूछा गया है। यहाँ पे सदिश के बारे में मध्य दूरी पूछा गया है, ध्यान से समझोगे। अपने पास जो सवाल दिया गया, अंगा की बात कर रहे हैं हम लोग, 6 का अंगा वाला पार्ट, और 6 के अंगा वाले पार्ट में क्या है, वेक्टर आर बराबर में लिखा हुआ है, ध्यान से समझो भैया, आई लिखा है, फिर क्या लिखा है हमारे पास प्लस का 2j लिखा है, और फिर क्या लिखा है माइनस का 4k कैप, और आगे बढ़ेंगे तो प्लस में क्या है लेमडा, और उसके आगे बढ़ेंगे तो क्या है 2i, फिर क्या लिखा है प्लस का 3j, और आगे क्या लिखा है प्लस का 6k कैप। ये है, इसको समीकरण 1 मान के छोड़ देते हैं। फिर हमारे पास एक और समीकरण है, r बराबर क्या है उसको भी लिखते हैं, हमारे पास है 3i, और आगे लिखा है प्लस का 3j, और क्या लिखा है हमारे पास माइनस का 5k, प्लस माइक्रोन का साइन लिखा है मतलब म्यू, और क्या लिखा है 2i प्लस 3j और प्लस का 6k कैप। ये है समीकरण नंबर 2। ध्यान से समझो भैया, समीकरण 1 और 2 में देखो पीछे वाला पार्ट बराबर है, और अगर बराबर कभी दिख जाए तो समझ जाओ रेखाएं समांतर हैं, और अगर रेखाएं समांतर हैं तो आपसे पूछा गया है दूरी बताइए क्या होगी दोनों के बीच में।
अगर दोनों के बीच की दूरी पूछा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहली बात a1 का मान, और a1 का मान अपने पास क्या आएगा I प्लस 2j माइनस 4k कैप। ऐसे a2 का मान आएगा अपने पास, a2 का मान आएगा 3I प्लस 3j माइनस 5k, और ये दोनों बराबर बराबर इसलिए इसका नाम रखेंगे b, और b का मान अपने पास क्या आया है, b का मान अपने पास आया 2I प्लस 3j और प्लस का 6k कैप। ये है क्या चाहिए, अगर मुझे दूरी चाहिए तो यहाँ पे यहाँ लिख देंगे, चूंकि दी गई रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, क्या हैं, समांतर हैं, इसलिए बीच की दूरी, इसलिए बीच की या इनके बीच की दूरी का जो फार्मूला होगा वो d बराबर आएगा, क्या आएगा समझो भैया, यहाँ पे वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1 अपान में b का परिमाण और पूरे का परिमाण, ये आएगा भैया। अब ध्यान समझिए, यहाँ पे डॉट नहीं लगा है, क्रॉस लगा है, जो कि हम लोग एक बार सवाल लगा रहे थे तो वहां पे डॉट लगा दिए थे, वो गलती थी, थोड़ा सा सुधारेंगे उस बात को। यहाँ पे बी डॉट नहीं बी क्रॉस होता है, तो बी क्रॉस लगाएंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 पता करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं a2 माइनस a1। जब a2 माइनस a1 पता करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान समझो भैया, घटाएंगे, अपने पास ये है 3i है प्लस 3j है और माइनस का 5k है, और आगे बढ़ेंगे तो माइनस में क्या है i कैप है और प्लस का क्या है 2j कैप है और माइनस का 4k कैप है। घटाइए और घटा के बताएंगे, 3 से 1 घटेगा तो 2i बचेगा, और 3 से 2 घटेगा तो j बचेगा, और 5 से घटेगा तो माइनस का k बचेगा। ये आएगा a2 माइनस a1 का। अब मुझे चाहिए क्या, b क्रॉस, तो इसका मतलब हो जाएगा अतः b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 बराबर में क्या आएगा, बराबर में आएगा, चलो b का मान रखेंगे i कैप j कैप k कैप, ये हो जाएगा i j, कहाँ से, b का मान 2 3 6, तो 2 3 6, और यहाँ a2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 1, ये आ गया। यहाँ पे 3 घटेगा तो माइनस का नहीं आएगा भैया, प्लस का आएगा, ठीक है, ध्यान देंगे थोड़ा चिन्ह का। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जब i लेंगे तो क्या होगा, ये गायब, और ये इनका गुणा इनसे माइनस का 3 और माइनस इनका गुणा इनसे 6 आ जाएगा, और माइनस का जब j लेंगे तो क्या होगा, ये गायब हो जाएगा, ये इनका गुणा इनसे माइनस का 2 और माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 दूनी 12 आ जाएगा, और आगे जब हम k कैप लेंगे तो क्या आएगा, k कैप लेंगे तो ये गायब, और ये 2 माइनस का 6, 2 माइनस का 6, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 9i आएगा, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस का 14j हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का क्या आएगा, 4k कैप आएगा। तो ये मुझे a2 क्या b क्रॉस a2, अब दोनों हमें क्या चाहिए, हमें b का परिमाण चाहिए और किसका, इनका परिमाण चाहिए। तो क्वेश्चन को कर रहे हैं थोड़ा सा क्या, हटा दे रहे हैं, क्वेश्चन को हटा दे रहे हैं, जगह थोड़ा से बन जाएगी। तो अतः क्या हो जाएगा, इसके बाद अतः हमें चाहिए d का मान, तो d बराबर हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे, ऊपर वाले का मान आया है माइनस का 9i प्लस का 14j आया है और माइनस का 4k कैप आया है, और अपान में मॉड लगा है, और अपान में क्या करेंगे, b का परिमाण रखेंगे, तो b का परिमाण अपने पास क्या है, रूट के अंदर कहाँ है b, ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो d बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से अपने पास ये आ जाएगा, ध्यान समझो भाई, इसका भी तो परिमाण निकालना है, तो ऊपर वाले का भी परिमाण निकालेंगे, तो रूट के अंदर आ जाएगा माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट के अंदर, और नीचे कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये भी 4 प्लस 9 प्लस 36, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ऊपर 81 प्लस 14 का 156 और प्लस 4 चौक 16, और नीचे कितना आ गया, रूट का 49 आ गया। तो ऊपर जोड़ेंगे तो 6 6 12 और 1 13 3,
हासिल, 1 बच जाएगा, 1 और 6 1 7, 7 और 8 15 का 5 लिख देंगे। अच्छा 15 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हासिल 6 6 12 1 13 का 3 था, हासिल 1 था, तो 1 और 5 6 8 14 1 15 का 5 हो जाएगा। 1 बचा है, 1 और 1 253, रूट के अंदर 253 और बटे में कितना आएगा 7। यही अपना क्या है, आंसर है। तो ये था सवाल नंबर 5 भी समाप्त हो गया, 6 भी समाप्त हो गया। अब जो बचा हुआ पार्ट है वो 7 8 9 जो कि 8 8 नंबर के हैं और हर खंड में 2 2 सवाल हैं, एक एक को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्लास उसकी होगी, धमाकेदार होगी। बस आप चैनल से जुड़े रहिए, आपकी प्रैक्टिस तो हम करवा देंगे गणित की बहुत अच्छी से, बस लेकिन लगातार आपको देखना नहीं है, देखना है तो रफ ले करके बैठ के तब देखो, तब तो मजा आएगा। साथ साथ लगाओ। अब रजाई में घुस करके अगर आप देखने बैठ जाओगे भैया तो नींद तो आ ही जाएगी, और नींद आ जाएगी तो पता नहीं कब सुबह हो गई। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अपने आप को क्या करो, थोड़ा सा जगाओ कि पेपर तो अब करीब आ गया है और हमें पढ़ना चाहिए, और इतना अच्छा पढ़ना चाहिए कि जो पीछे हो गया सो हो गया, उसको पछताते नहीं है। यानी उसी को लेकर के बैठ जाओगे फिर तो जो अब का टाइम है ये भी तो क्या होगा, उसको सोचने में नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब जो गया सो गया, अब तो जग जाते हैं और अब से मेहनत करते हैं, ताकि इतने अच्छे से मेहनत करते हैं कि आने वाला एग्जाम जो होगा वो आपके लिए अच्छा से अच्छा हो सके। ठीक है, मिलते हैं कल इसके आगे का लेक्चर लेकर के, तब तक आप सभी को जय हिंद।